हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीक में जो 4 आईपीओ आए हैं उनकी लिस्टिंग अगले वीक में होगी। 2 जून के बाद 2 जून 3 जून को उनकी लिस्टिंग होगी। आज हम स्कोलस बेंगलोर, होटल लीला, प्रो स्टार इन्फो और एजिस वोपक और स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी एनालिसिस करेंगे। स्कोलस बेंगलोर होटल लीला ब्रांड के तहत संचालित होता है। यह एक बहुत ही बड़ी हॉस्पिटैलिटी चेन श्रृंखला है। होटल ताज के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी चेन श्रृंखला है। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 31 मई को इसकी प्रीमियम 6 से 7 रुपए बता रहा है, जो कि 1 से 1.5% के आसपास है। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो टोटल 4.74 गुना सब्सक्राइब हुआ है और क्यूआईबी पोर्शन इसका 7.86 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन 0.87 टाइम्स हुआ है। सभी को आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा। रिटेल के बाद कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी, काफी हद तक अपने कर्ज को कम कर देगी। इसकी लिस्टिंग को देखा जाए तो इसकी लिस्टिंग हल्की फुल्की हो सकती है। 5 से 10 रुपए के बीच आपको लिस्टिंग डे पर यह दे सकती है। यह एक 3500 करोड़ का आईपीओ है, बड़ा साइज का आईपीओ है। अपनी रिस्क और अपनी कैपेसिटी को देखकर अपना अनुमान खुद बनाना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल एक संकेतक होता है। दूसरा, 2 जून को जिस आईपीओ की लिस्टिंग होगी, एजिस वोपक टर्मिनल्स आईपीओ, इसकी लिस्टिंग भी 2 जून को होगी। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस भी सोर्स से हमें पता चला है 1.5 से 2 रुपए के बीच 1% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये 2.2 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में 0.81 टाइम्स हुआ है। सभी रिटेल निवेशकों को इसका अलॉटमेंट मिल चुका है। और क्यूआईबी पोर्शन की बात करें तो 3.47 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी का पोर्शन एक अच्छी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह कंपनी एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के काम में लगी हुई है, जो कि भविष्य में बहुत ही ग्रोथ इंडस्ट्री है और बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर है। इसकी लिस्टिंग को देखा जाए तो हल्की फुल्की लिस्टिंग इसकी हो सकती है। 5 से 10 रुपए के बीच में लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। यह 2800 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ से लिस्टिंग से पहले 1260 करोड़ रुपए एंकर निवेशकों से इस कंपनी ने जुटाए हैं। कंपनी का वैल्यूएशन 235 गुना के पी पर और 57 गुना के ईबीडिटा पर किया गया है। आईपीओ के बाद इसका कैपिटलाइजेशन 26,037 करोड़ रुपए होगा। लिस्टिंग डे पर इसका प्रदर्शन काफी मामूली और हल्की फुल्की लिस्टिंग लेने का अनुमान है। थर्ड आईपीओ प्रो स्टार इन्फो सिस्टम है। इसकी लिस्टिंग 3 जून को होगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो 20 रुपए के आसपास 19% के आसपास चल रहा है। इसकी लिस्टिंग 125 से 130 के बीच में संभावित है। इसका सब्सक्रिप्शन फिगर देखें जो टोटल 85 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ है और क्यूआईबी का पोर्शन 70 टाइम, रिटेल का पोर्शन 40 टाइम इसका सब्सक्राइब हुआ है। यूपीएस और इन्वर्टर बनाने वाली यह कंपनी पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट बनाती है। यह सेक्टर काफी अच्छा है। यह आईपीओ 168 करोड़ का छोटा आईपीओ है। इसका मजबूत वित्तीय ट्रैक है, रिकॉर्ड बिजनेस मॉडल, मजबूत रिटर्न काफी आकर्षक लगता है। लिस्टिंग गेन भी इसमें अच्छा हो सकता है। एंकर बुक से 26 मई को इसने 50.4 करोड़ रुपए जुटाए हैं। निवेशक इसे लंबी अवधि के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यह 24 रुपए के आसपास 17% पर दिखा रहा है। सब्सक्रिप्शन फिगर इसका 57.92% ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी 74.85 टाइम्स हुआ है और रिटेल का 20 टाइम्स हुआ है। इसको क्यूआईबी एचएनआई से इसको अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। यह एक 220 करोड़ का छोटा आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग 4 जून को होगी। से प्राप्त राशि का उपयोग स्कोडा ट्यूब्स अपनी उत्पादन क्षमता को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करेगा। यह अपनी सीमलेस पाइप और वेल्डेड ट्यूब्स के निर्माण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाएगा। इसका वैल्यूएशन और सेक्टर काफी अच्छा है, डिमांडिंग है, ग्रोथ में है। इसका वैल्यूएशन प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में काफी आकर्षक है। इसकी लिस्टिंग 20 से 22% के आसपास देखी जा सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक संकेतक होता है, एक अनुमान होता है। आपको अपना अनुमान अपनी रिस्क और अपनी कैपेसिटी के आधार पर तय करना चाहिए।